हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल इरेना इंस्टेंट एजुकेशन। और इस वीडियो में मैं इरेना आपको पढ़ाने वाली हूँ फोर सीन वन एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन। और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें ये सीन स्टार्ट कहाँ हो रहा है और खत्म कहाँ किया था वो मैं पहले बता दूंगी, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है। एक्ट थ्री सीन थ्री, इसके पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम लोगों ने एंड किया था जिसमें जो गुस्साई हुई भीड़ इन एक्ट थ्री सीन थ्री, द एंग्री मॉब ऑफ द पीपल इज सीन सर्चिंग द कॉन्स्पिरेटर्स टू बी किल्ड। मतलब गुस्साई हुई भीड़ जो है वो उन कॉन्स्पिरेटर्स को, षड्यंत्रकारियों को खोज करती हुई दिखाई देती है। और उसमें वो लोग देखे में क्रॉस द पोएट सेना, वो लोग जो कवि सेना है उसके उससे उन लोगों की मीटिंग होती है, मुलाकात होती है। और फिर वो लोग सेना, एक कॉन्स्पिरेटर का नाम भी सेना था और उन्होंने गलत समझ लिया और इस नाम को उन्होंने गलत समझकर उन्हें उसको सेना को तुरंत मार दिया था। ठीक है। दे मिस्टेकिंग हिम एज सेना द कॉन्स्पिरेटर, दे किल्ड हिम एट वंस। अब यहाँ पे शुरू हो रहा है एक्ट फोर। दिस सीन ओपन्स इन अ हाउस इन रोम एंड इट टेक्स प्लेस आफ्टर अबाउट 1.5 year ऑफ द प्रीवियस सीन। ठीक है। समटाइम्स समवेयर इन नवंबर 43 BC ये सीन जो शुरू हुआ है, एक्ट फोर एक्ट जो शुरू हुआ है एक्ट फोर सीन वन, ये पहले वाले सीन से कम 1.5 साल बाद, पहले वाले सीन के बाद 1.5 साल बीत गए और 1.5 साल के बाद मतलब नवंबर 43 BC में ये सीन दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे जो तीनों जो ट्रायम्विर्स हैं, जो तीना सेना अध्यक्ष हैं, ऑक्टेवियस, एंटनी, लेपिडस, दे आर ऑल टॉकिंग टुगेदर, दे आर सीन टॉकिंग टू, ये लोग दिखाई देते हैं, ये लोग तीनों लोग आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है। सो द आफ्टरमैथ ऑफ सीजर्स डेथ, सीजर के डेथ के बाद का ये सीन है। एंटनी, एक्टिवियस एंड लेपिडस सीटेड एट अ टेबल। एंटनी, एक्टिवियस एंड लेपिडस ये तीनों टेबल पे बैठे हुए हैं। भाई गपशप कर रहे हैं तो टेबल पे बैठे होंगे, टेबल पे बैठ के गपशप कर रहे हैं मतलब वो लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? Anthony says, these many men shall die, the names are pricked. ये सारे मैन, ये सारे व्यक्ति, ये सारे लोगों को मरना पड़ेगा, इनको मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए। मैंने नाम दिखाता है और नाम दिखा के कहता है, पूरी लिस्ट दिखाता है, कहता है ये सारे लोगों को, इन सारे लोगों को मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए। The names are pricked, इनके नाम जो है हम लोगों ने निशान लगा दिया है। इनके नाम के आगे हम लोगों ने, नेम्स आर प्रिक माने इनके नाम के आगे हम लोगों ने मार्क लगा दिया है, इनका नाम के आगे निशान लगा दिया है। इन इन लोगों को, जिन जिन लोगों को मारना है उनके नाम के आगे हमने निशान बना दिया है। ऑक्टेवियस कह रहे हैं योर ब्रदर टू मस्ट डाई, कंसेंट यू लेपिडस। ऑक्टेवियस कह रहे हैं तुम्हारे भाई को भी मरना चाहिए, तुम्हारे भाई को भी मरना चाहिए, तुम सहमत हो लेपिडस? मैंने तुम्हारे भाई की भी मृत्यु होनी चाहिए, क्या तुम सहमत हो इस बात से? लेपिडस कहता है आई डू कंसेंट, कहता है हाँ अवश्य, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ऑक्टेवियस कहते हैं प्रिक हिम डाउन एंटनी। ऑक्टेवियस कहता है इसके नाम के आगे भी कट का निशान लगा दो। तो प्रिक हिम डाउन एंटनी मैंने, हाँ प्रिक हिम डाउन एंटनी, इसके नाम के आगे भी कट का निशान लगा दो, ऑक्टेवियस कहता है। अब लेपिडस क्या कह रहा है? अपॉन कंडीशन पब्लिश शैल नॉट लिव हु इज योर सिस्टर्स सन मार्क एंटनी। लेपिडस कहता है हाँ एंटनी, लेकिन इस शर्त पर कि पब्लियस जो कि तुम्हारे बहन का बेटा है, तो वो भी जिंदा नहीं रहेगा, उसको भी जीवित नहीं रहना चाहिए, उसको भी मरना पड़ेगा इस शर्त पर, इस शर्त पर मेरे भाई को मारा जाए। ठीक है। एंटनी कहता है ही शैल नॉट लिव, हाँ वो भी जिंदा नहीं रहेगा, उससे भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं होगा, वो भी नहीं जिंदा रहेगा। लुक विद स्पॉट आई डैम हिम, देखो एक निशान, कट का निशान लगा के मैंने उससे पहले ही, मैंने अंकित कर दिया है, मैंने पहले ही निशान लगा दिया है, वो भी मरेगा, ये देखिए कट का निशान मैंने लगा दिया है। बट लेपिडस फिर वो बात को घुमाते हुए कहता है, बट लेपिडस गो यू टू सीजर्स हाउस, फेच द विल हिदर एंड वी शैल डिटरमाइन हाउ टू कट ऑफ सम चार्ज इन लीगेसीज। कह रहा है कि हाँ मैंने उसके नाम के कट का निशान लगा दिया है, लेकिन लेपिडस तुम अब इस समय तुम जाओ सीजर के घर, और सीजर के घर जाकर फेच मने ब्रिंग, ले आओ, क्या ले आओ? हितर मने यहाँ, तुम जल्दी से जाओ सीजर के मकान में, घर में जाओ और उसके पास जो उसका जो वसीयतनामा है, जो विल है, उसको यहाँ ले आओ, हितर मने हियर। और हम लोग तय करेंगे, वी शैल डिटरमाइन, हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे, ये तय करेंगे, हाउ टू कट ऑफ, कट ऑफ माने रिड्यूस करना, किस तरह से कटौती करना,
सम चार्ज इन लेगेसीज, माने उसने जो सीजर ने वसीयत में जो एक्सपेंसेस, जो खर्चे, जो अपने विल में उसने रोमन पीपल के लिए लिखा है, जो धन संपत्ति रोम के वासियों को देने की बात कही है, उसमें किस तरह से कटौती करनी पड़ेगी, क्या क्या कटौती करना है, कहाँ कहाँ से कटौती करना पड़े, हाउ टू रिड्यूस, वेयर टू रिड्यूस, किस तरह से एक्सपेंसेस को, खर्चे को कम करना है, वो हम लोग तय करेंगे। खर्चे क्यों चाहिए उसे? एक्सपेंसेस को कम इसलिए करेंगे क्योंकि उसे भी मनी की जरूरत है, वो भी अब आर्मी बनाएगा अपने, वही भाई, अब ब्रूटस लोग तो चले गए, लेकिन वो लोग अपनी आर्मी तैयार कर रहे थे, ब्रूटस, कैशियस, और वो लोग वापस आएंगे यहाँ पे अटैक करने, तो इसको भी अपना आर्मी तैयार करना है। एंटनी को, एंटनी अच्छी तरह से जानता है कि ब्रूटस, कैशियस जो यहाँ से भाग तो गए हैं, लेकिन वो लोग अंदर ही अंदर, वो लोग भी अपनी आर्मी तैयार कर रहे हैं, तो वो अटैक करेंगे तो हमें भी बचाव के लिए अपनी आर्मी तैयार करनी पड़ेगी, तो उसके लिए खर्चे चाहिए, सेना के लोगों को देना पड़ेगा, वेपन्स खरीदने पड़ेंगे, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसी पर्पस से एंटनी ये बात कहता है कि जो भी उसने दिया है, उसके लिए जो लिगेसीज, माने जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो वो हम लोग कम करेंगे। लेपिडस, व्हाट शैल आई फाइंड यू, व्हाट शैल आई फाइंड यू हियर? अच्छा, लेपिडस पूछे, अच्छा क्या मैं आपसे यहीं आके मिलूं, मैं मैंने आप यहीं मिलेंगे? ऑक्टेवियस, और हियर और एट द कैपिटल, हाँ या तो यहाँ मिलूंगा या फिर कैपिटल में। तो एग्जिट लेपिडस, लेपिडस अब यहाँ से चला जाता है। एंटनी, दिस इज अ स्लाइट अनमेरिटेबल मैन। अब अनमेरिटेबल माने, स्लाइट माने लिटिल, अनमेरिटेबल माने अनक्वालिफाइड, अनवर्दी, नालायक, एकदम बिना, जो नाकाबिल जिसे कहते हैं। दिस इज अ स्लाइट, स्लाइट माने थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, दिस इज किसके लिए बोला जा रहा है? लेपिडस के लिए, लेपिडस तो वहां से चला जाता है। अब लेपिडस के लिए बोला जा रहा है कि ये थोड़ा अनवर्दी, ये थोड़ा अयोग्य व्यक्ति है, निरर्थक व्यक्ति है, एकदम बेकार व्यक्ति है, इसमें कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, अनक्वालिफाइड, अनवर्दी आदमी है। मीट टू बी सेंड ऑन एरंड्स, मीट टू बी सेंड ऑन एरंड्स माने ये, इसको तो हम लोगों ने, एरंड्स माने छोटे मोटे काम, छोटे मोटे काम को पूरा करने के लिए ये सही है। माने जो छोटे मोटे काम है, वो काम करने के लिए, माने मैसेज ले जाना और मैसेज ले आना, ये सब, किसी के पास संदेश ले जाना ले आना, ये सब काम के लिए ये सही है। कि ज्यादा कोई खास काम इसको नहीं दिया जा सकता, इसको किसी के पास मैसेज ले जाना, ले आना, ये सब भागदौड़ वाले काम, छोटे मोटे काम है, वो सब करने के लिए ये सही है। Is it fit to is it fit the threefold world divided? He should stand one of the three to share it. अब वो कह रहे हैं क्या ये उचित होगा, क्या सही होगा कि जब रोम को हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे, is it suitable that when we should he should be the one of the three of us given one of the three parts of Roman Empire? रोमन एम्पायर को माने पूरे रोमन एम्पायर, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये इनको इक्वली थ्री पार्ट्स में बांटा जाएगा, लेपिडस, ऑक्टेवियस और एंटनी में। ये थ्री पार्ट्स पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ। थ्री पार्ट्स, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, व्हेन दे आर टू बी डिवाइडेड इक्वली इनटू थ्री पार्ट्स, माने लेपिडस, ऑक्टेवियस और एंटनी तीनों को एक एक पार्ट मिलेगा। तो कह रहे हैं कि ये तीन हिस्सा हम लोग करेंगे रोमन एम्पायर का, तो इज इट फिट माने क्या ये उचित होगा, क्या ये सही होगा कि तीन हिस्सों में से एक हिस्सा इसे दे दिया जाए, इसके साथ अपना हिस्सा शेयर किया जाए? तीन हिस्से बनाएंगे, तीन हिस्से में से एक हिस्सा इसको देना क्या सही होगा? इज इट फिट माने इज इट सुटेबल? ऑक्टेवियस कहता है, सो यू थॉट हिम, ऑक्टेवियस कहता है कि तो आपने तो ऐसा ही सोचा था, माने आपने तो ऐसा ही सोचा था, माने आपने तो इसको जरूर बहुत ही योग्य समझा था, बहुत वर्दी समझा था, आपने तो यही सोचा, आपने तय तो यही किया था। एंड टुक हिज वॉइस हु शुड बी प्रिग्ड टू डाई, और आपने इसकी वॉइस माने इसकी राय ली थी कि किसको किसको मरना है, माने मारने वालों की, जो जिन लोगों को मारना है उनकी जब लिस्ट बना रहे थे, तो आपने इनकी राय भी ली थी। इन आ ब्लैक सेंटेंस एंड प्रोस्क्रिप्शंस, इन आ ब्लैक सेंटेंस माने मौत की सजा, प्रोस्क्रिप्शन माने वो लिस्ट, जिनको 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 आप भयानक समझते हैं, जिनको जिनको आप गलत समझते हैं, जिनसे जिनसे आप नफरत करते हैं, डेंजरस पीपल जिनको आप मानते हैं, उनकी जब लिस्ट बना रहे थे, वो उनको मौत की सजा सुना रहे, मौत मौत देने के लिए, उनको मारने के लिए जब आप लिस्ट बना रहे थे, तब तो आपने इनकी राय ली थी। एंटनी, ऑक्टेवियस, आई हैव सीन मोर डेज देन यू। ऑक्टेविया, अब एंटनी कह रहा है, ऑक्टेवियस, मैंने तुमसे ज्यादा दिन देखे हैं,
मोर इयर्स देन यू, मैंने मैंने तुमसे ज्यादा दिन देखे हैं। बहुत लोग कहते हैं ना, बड़े लोग कहते हैं तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। मतलब बोलने का मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा अनुभव वाला इंसान हूँ। मेरे जीवन में अनुभव ज्यादा है, तुम्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे मेरे जीवन में अनुभव बहुत है, मैं ज्यादा अनुभवी हूँ। आई हैव सीन मोर डेज देन यू, तुमसे ज्यादा दिन देखे मैंने मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है दुनियादारी की। एंड दो वी ले दीज ऑनर्स ऑन दिस मैन टू ईज आवरसेल्व्स ऑफ डाइवर्स स्लैंडरस लोड्स। दो मने हालांकि, हालांकि हम लोग यद्यपि या हालांकि जो भी बोलते हैं, ये ऑनर, ये जो सम्मान हमें, दिस मैन मने लेपिडस, दिस मैन मने यहाँ लेपिडस की बात हो रही। हालांकि, हालांकि ये सम्मान जो इस आदमी को हम लोग दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? टू ईज आवरसेल्व्स ऑफ डाइवर्स स्लैंडरस लोड्स, जिससे कि हम लोग अपने उसका सम्मान इसलिए कर रहे हैं, अपना बोझ कम करने के लिए। जो हम लोगों ने स्लैंडरस लोड्स माने अपने जो निंदनीय काम हम लोगों ने किए हैं, उसका जो बोझ है, उससे अपना बोझ कम करने के लिए इसको हम इतना सम्मान दे रहे हैं। ही शैल बट बियर देम एज द एस बियर्स गोल्ड, और ये बिल्कुल उसी तरह से बियर करेगा, वजन को उसी तरह से बियर करेगा, वजन को उसी तरह से बर्दाश्त करेगा जिस तरह से गधा गोल्ड को बियर करता है। गधा भाई जो कीमती सामान है, गधे के ऊपर कोई भी सामान है, गधे के ऊपर लाद दीजिए, तो गधा जिस तरह से सोने का बोझ ढोने में कराहता है, पसीने से लथपथ हो जाता है, पसीन मतलब कराहता है, एंड स्वेट अंडर द बिजनेस मैंने कराहता है, और स्वेट मैंने पसीना, मैंने ही शैल बट बियर देम एज द बियर्स लोड। और ये हमारे जो बोझ है ना, हमारे गलत कामों का, हमारे जो स्लैंडरस निंदनीय कामों का जो बोझ है, ये उस बोझ को वहन करेगा, उस बोझ को बियर करेगा। ठीक उस तरह से जिस तरह से गधा गोल्ड को वहन करता है, जिस तरह से गधा सोने को वहन करके ले जाता है, माने बोझा को उठा के ले जाता है। और फिर बोझा उठा के ले जाता है तो क्या करता है गधा? ग्रोन माने कराहता है, स्वेट अंडर द बिजनेस, बिजनेस माने काम, जो भी काम वो करता है, जो भी उसमें वो पसीना पसीना हो जाता है। आइदर लेड और ड्रिवन एज वी पॉइंट द वे, और वो जाता है, या उसको जिस तरह से भी जाता है वो एज वी पॉइंट द वे, और वो तभी उसी तरह से जाता है जिस तरह से हम उसे रास्ता दिखाते हैं। माने गधा जो है हमारे मार्गदर्शन पे ही चलता है, हम जहां ले जाते हैं वहीं वो चलता है, हमारे मार्गदर्शन पे चलता है। तो ये यही काम, एंड हैविंग यही काम लेपिडस से ये लोग कराना चाह रहे हैं, तो गधे की तरह काम करेगा। And having brought our treasure where we will, then take we down his load and turn him off, like to the empty ass, as to shake his ears and grease his commons। मतलब गधा जिस तरह से कराहता रहता है, पसीने से लथपथ हो जाता है काम में, और तो वो उसी तरह से लीड करता है, उसी तरह से हाँका जाता है, जिस तरह से हम उसको पॉइंट दें, जिस तरह से हम उसको रास्ता दिखाते हैं, जहां जहां उसको ले जाते हैं, जिस जो डायरेक्शन दिखाते हैं, मतलब अपने कंट्रोल में, अपनी इशारों पर उसको चलाते हैं। और फिर जब हमको ट्रेजर मिल जाता है, द ट्रेजर वेयर वी विल, माने जो अपनी इच्छा अनुसार हमें जब खजाना मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं? वी डाउन हिज लोड, टेक वी डाउन हिज लोड, उसका जो वजन है उसको हम उतार लेते हैं, मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो उसका वजन हम हल्का कर देते हैं, और उसे टर्न हिम ऑफ, उसको हम लोग लात मारकर भगा देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। कहाँ पे? लाइक टू द एम्प्टी एस टू शेक हिज ईयर्स, माने ये जो एम्प्टी बने खाली, वो जो गधे के ऊपर से जो हम वजन उतार लेते हैं, तो वो गधे का पीठ खाली हो जाता है, और वो खाली पीठ वाले गधे को, माने उसको सब सब जो ट्रेजर है, जो खजाना है, जो कीमती चीज है, वो हम लोग ले लेते हैं, और वो कान हिलाता हुआ कहाँ चला जाता है? ग्रेज इन कॉमन्स, वो अपने कान हिलाता हुआ वो खेतों में, मतलब चरागाह में चरने चला जाता है। चरागाह में चलने जाता है, माने इस लेपिडस को भी हम कॉमन्स में, कॉमन रोमन पीपल, एक आम व्यक्ति, एक आम, पहले तो हम लोग उसको सम्मान देंगे, सेनाध्यक्ष बना देंगे, लेकिन फिर जब हमारा काम निकल जाएगा, इसको हम निकाल देंगे, और इसको हम लोग निकाल के इसको आम रोमन वासी की तरह बना देंगे, एक सामान्य जनता का व्यक्ति बना देंगे। इन शॉर्ट, इसको एक, जब फ्रूट्स हम लोगों को मिल जाएगा, जो हम लोगों को फल मिल जाएगा, तो हम इसे एक पब्लिक, कॉमन पब्लिक फेलो, कॉमन्स बने, एक कॉमन पब्लिक फेलो बना देंगे, एक आम इंसान बना देंगे। ऑक्टेवियस, यू मे डू योर विल, बट
ही इज ट्राइड एंड वैलियंट सोल्जर। ऑक्टेवियस कहता है ये तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार यू मे एक्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन डिजायर, तुम्हारी जो मर्जी वो तो तुम कर सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, लेकिन एक बात बता दूं, ही इज अ ट्राइड एंड वैलियंट सोल्जर। ये बहुत ही चतुर, बहुत ही ट्राइड माने बहुत ही एक्सपर्ट, और वैलेंट माने ब्रेव, ये बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही ब्रेव सोल्जर है, बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही बहादुर सोल्जर है। एंटनी कहता है सो इज माई हॉर्स, वो तो मेरा घोड़ा भी है ऑक्टेवियस, एंड फॉर दैट आई डू अपॉइंट हिम स्टोर ऑफ प्रोवेंडर, और उसके इस काम के लिए मैं उसे बहुत सारा स्टोर ऑफ प्रोवेंडर मैंने बहुत सारा खाना मैं उसको देता हूँ, बहुत सारा चारा उसको मैं देता हूँ। बहादुर तो मेरा घोड़ा भी है, और उसको मैंने रखा है, अपॉइंट हिम, मैंने उसको अपने सेवा में लगाया है, इसके लिए मैं उसको बहुत सारा खाना भी तो देता हूँ। इट इज अ क्रीचर दैट आई टीच टू फाइट, ये एक ऐसा प्राणी है जिससे मैं लड़ना सिखाता हूँ। टू विंड, विंड माने टर्न करना, मुड़ना। टू स्टॉप माने रुकना। टू टर्न डायरेक्टली ऑन माने सीधा, डायरेक्टली माने हमारे इशारों पे चलना, एकदम जिस डायरेक्शन में मैं चलाऊं उस डायरेक्शन पे चलना, ये सब मैंने सिखाया है। हिज कॉर्पोरल मोशन गवर्न बाय माई स्पिरिट, कॉर्पोरल मोशन में इसकी जो फिजिकल, जो शारीरिक मोशन है, इसका जो शरीर मूव करता है, वो मेरे स्पिरिट से, मतलब मेरे कंट्रोल में, ये जो जो जब भी चलता है, जो भी शारीरिक मूवमेंट जो भी वो करता है, दौड़ना भागना जो भी करता है, वो सब मेरे कंट्रोल से, मेरे कंट्रोल में रहकर करता है। एंड इन सम टेस्ट इज लेपिडियस, और कुछ हद तक लेपिडियस भी उसी तरह का प्राणी है। बट सो कुछ मने कुछ उस तरह का ही, और टेस्ट में देखा जाए, माने क्वालिटीज में देखा जाए, तो कुछ हद तक लेपिडस भी ऐसा ही है। ही मस्ट बी टॉट एंड ट्रेन्ड एंड बिड गो फॉर्थ, इसको भी सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और इसको भी अपने इशारों पर चलाना पड़ेगा। बिड गो फॉर्थ माने इसको भी ऑर्डर देना पड़ेगा, टू गो अहेड, इसको भी ऑर्डर देना पड़ेगा कि ये भी ऐसे हमारे डायरेक्शन पर चले। A barren spirited fellow, one that feeds on objects, arts and imitations. So, barren माने बंजर, barren spirited माने इसमें कोई स्पिरिट है ही नहीं, इसमें खुद की कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं है, खुद की कोई सोचने की शक्ति नहीं है इसमें। बैरन स्पिरिट, इसमें स्पिरिट कुछ है ही नहीं, एकदम बंजर है। वन दैट फीड्स, और जो चलता है ऑब्जेक्ट्स, आर्ट्स एंड इमिटेशन, जो हमारी इमिटेशंस बन नकल, ये जो है, ये इस लेपिडस भी सेम है, और ये बिल्कुल घोड़े की तरह ही है, और उसमें ओरिजिनलिटी नाम की चीज ही नहीं है। बैरन स्पिरिट में ओरिजिनलिटी, खुद की कोई ओरिजिनलिटी इसमें नहीं है। ऑब्जेक्ट्स, आर्ट्स एंड इमिटेशन में इसकी जो माइंड है, एंटरटेन करता है डिग्रेडेड, रिजेक्टेड एंड इमिटेड थिंग, इसका माइंड जो चलता है उन चीजों पे जो नकल करके चलता है। इसका माइंड केवल ऑब्जेक्ट्स, आर्ट्स एंड इमिटेशन, माने उसका मस्तिष्क, इसका जो माइंड है, केवल घृणित या जो अस्वीकृत जो होते हैं, जो और जो नकली चीजों पे, वस्तुओं से आपको अपनाता है, माने खराब चीजों को अपनाता है। इसका जो माइंड है, वो केवल जो डिग्रेड होते हैं, एकदम जिसकी कोई क्वालिटी नहीं होती है, या रिजेक्टेड माल जो कहते हैं ना, रिजेक्टेड माने जिसको सब लोग यूज ना करके छोड़ देते हैं, उन चीजों को, या इमिटेशंस माने नकल, जो चीजें लोग छोड़ देते हैं, उसको वो अपनाता है। जब यह होता है ना, किसी किसी घर में कहते हैं, जो अच्छे लोग हैं, बड़े आदमी हैं, वो लोग अपना उस सामान को यूज करते हैं, और यूज करके जब फेंक देते हैं, तो उसको वो लोग, दूसरे लोग यूज करते हैं। तो वो हो गए घटिया इंसान, जो उस यूज की हुई चीज को, तो जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जिसको हम लोग छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग फेंक देते हैं, उन सब चीजों को ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह का, इसका खुद की कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, खुद की कोई अपनी क्वालिटीज ही नहीं है। विच आउट ऑफ यूज एंड स्टेल्ड बाय अदर मैन, जो वही चीज है जो आउट ऑफ यूज हो जाता है, जो बिल्कुल इस्तेमाल से परे हो जाता है, जो हम इस्तेमाल नहीं करते, फेंक देते हैं, बासी हो जाता है हमारे लिए, जो हम यूज करके फेंक देते हैं, बासी हो जाता है, उसको ये सहन, उसको ये एक्सेप्ट कर लेता है। बिगिन हिज फैशन, वो इसका फैशन बन जाता है। अमीर लोग जैसे कभी कपड़े जो पहनते हैं, थोड़ा सा भी होल हो गया, थोड़ा सा भी छेद हो गया, तो हमने पहनने लायक नहीं है, हमने फेंक दिया। लेकिन वही चीज छेद वाला भी अगर कपड़ा किसी गरीब को मिल जाता है, उसके लिए वही फैशन बन जाता है। अरे भाई, थोड़ा सा छेद ही तो है, और तो कुछ नहीं है, खराबी तो इसमें नहीं, अच्छी चीज है, वो उसको अपना लेता है। तो वही चीज है, ये भी इस तरह, इसकी कोई क्वालिटी नहीं है। डू नॉट टॉक ऑफ हिम बट एज अ प्रॉपर्टी, एंड नाउ ऑक्टेवियस लिसन ग्रेट थिंग्स, उसने कहा इसकी तो तुम बात ही मत करो,
डू नॉट टॉक ऑफ हिम माने तुम इसकी तो तुम बात ही मत करो, इसके विषय में तुम बात मत करो, उसे केवल एक कठपुतली मानो। प्रॉपर्टी माने ये केवल एक कठपुतली है, जिस तरह से हम नचाएंगे, जिस तरह से हम चलाएंगे, वो उस तरह से चलेगा, इसको तुम कुछ मत, इसकी बात पर ध्यान ही मत दो। एंड नाउ ऑक्टेवियस लिसन ग्रेट थिंग्स, अब ऑक्टेवियस तुम जो है मेन चीज पर ध्यान दो, जो खास खास बातें तुम सुनो। क्या है? ब्रूटस एंड कैशियस आर लिविंग पावर्स, मैंने ब्रूटस और कैशियस जो है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ब्रूटस और कैशियस जो है अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं, अपने पावर को मजबूत बना रहे हैं। वी मस्ट स्ट्रेट मेक हेड, और हम लोगों को सीधा उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। मेक हेड माने वी शुड स्ट्रेट, वी शुड प्रोसीड, हम लोगों को सीधा उसी चीज को मेक हीड, हीड हेड दिया, हीड है, मेक हेड या हीड, हम लोग को इन मामलों में अपना ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। सीधा इन वही छोटी फालतू की बातें को छोड़ के अब मेन पावर में, कहते हैं ना, खास बात पे आए। अब खास बात ये है कि अब वो ब्रूटस और कैशियस जो है वो पावर अपना तैयार कर रहे हैं, अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, और सीधा हम लोग का दिमाग अब उधर पहुंच जाना चाहिए, हम लोग को उस बारे में सोचना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। Therefore let our alliance be combined, इस तरह से हम अपने गठबंधन को जोड़ें, हम लोग सब इकट्ठे हो जाएं। Our best friends made, जितने भी हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे अच्छे दोस्त हैं, our means stretch, उन दोस्तों को कंबाइन करें, उन दोस्तों को इकट्ठा करें। our means माने हमारे जितने भी साधन साधन है, जो जो हमारे साधन है उनको हम लोग स्ट्रेच करें, उनका फायदा उठाएं, उनको जितने सावधान जो हमारे साधन है उनका यूज करें, सदुपयोग करें। एंड लेट अस प्रेजेंटली गो सिट इन काउंसिल, और चलो अभी हम लोग फिलहाल हम लोग सिट इन काउंसिल और डिस्कशन करने में बैठ जाएं, हम लोग डिस्कस करें। हाउ कावर्ट मैटर्स में बी बेस्ट डिस्क्लोज, कावर्ट मैटर्स माने हिडन मैटर्स, छुपी हुई मामले। हम लोग अपने क्या करें, अपने अलायंस, अपनी जो गठबंधन है उसको इकट्ठा करें, अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करें, और अपने सारे साधनों को, जितने भी हमारे साधन हैं, जिन जिन साधनों से हम अपने आप को पावरफुल कर सकते हैं, उसको हम लोग उसका सदुपयोग करें, उसको यूटिलाइज करें। और फिलहाल हम लोग एक डिस्कशन पे बैठे, किस तरह से हिडन मैटर्स, छुपे हुए मामले को किस तरह से डिस्क्लोज किया जाए, मैंने कुछ ऐसे मामले जो हमारे नजरों में नहीं आ रहे हैं, उन मामलों को, जो भी मामला हमें हमारे जानकारी से परे है, हिडन मैटर्स हैं, उनका जो भेद है किस तरह से खोला जाए। एंड ओपन पेरल्स श्योरेस्ट आंसर, ओपन पेरल्स माने हो जाता है डेंजर्स, और ओपन पेरल्स माने हो गया आंसर्ड, माने उसका मुकाबला करना, किस तरह से हम खतरों का हमें सामना करना पड़ेगा, माने हमें जो हिडन मैटर्स है, उस जो रहस्यमयी कार्य हैं उनका भेद खोले, और जो खुली जो खतरा है, खुला जो खतरा है, उसका हम लोग को मुकाबला अच्छे से करें, उसका मुकाबला किया जाना चाहिए। अब हम लोगों का समय आ गया, डिस्कस करें, और जो रहस्यमय मामले हैं उनका भेद खोले, और जो खुले जो खतरे हैं, खतरों का हम लोग अच्छे से मुकाबला करें। आंसर्ड माने मुकाबला करना, फेस करना, एनकाउंटर करना या मुकाबला करना। ऑप्टिमिस्ट कहते हैं लेट अस डू सो, चलो हम ऐसा ही करते हैं। फॉर वी आर एट द स्टेक, क्योंकि हम लोग एट द स्टेक माने हम लोग डेंजर में हैं, वी आर इन द डेंजर, ग्रेट डेंजर। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा, चलो ऐसा ही करें, क्योंकि हम लोग अभी बहुत खतरे में हैं। खतरे में क्यों है? क्योंकि ब्रूटस और कैशियस भी अपनी सेना तैयार कर रहे हैं और कभी भी अटैक कर देंगे, क्योंकि हम लोग भी खतरे में हैं। एंड बेड अबाउट विद मेनी, बेड अबाउट माने सराउंडेड बाय, घिरे हुए हैं। चलो हम लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम लोग खतरे पे हैं और घिरे हुए हैं। बेड अबाउट माने घिरे हुए हैं, विद मेनी एनिमीज, बहुत सारे दुश्मनों से घिरे हुए हैं। एंड सम दैट स्माइल हैव इन देयर हार्ट्स आई फियर मिलियंस ऑफ मिस्टीज, और उनमें से जितने भी दुश्मनों से घिरे हुए हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो ऊपर से तो स्माइल करते हैं, लेकिन उनके दिलों में मुझे डर है कि न जाने कितनी सारी शैतानियां, मिस्चीव्स माने कितने सारी शैतानियां उनके दिमाग में, इरादे माने बुरे इरादे छिपे हुए हैं। मतलब ऑप्टिमिस्ट कह रहा है कि चलो हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत खतरे में हैं, वी आर इन ग्रेट डेंजर एंड वी आर सराउंडेड विद मेनी एनिमीज, हम लोग बहुत सारे दुश्मनों से घिरे हुए हैं, और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो ऊपर से तो मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिलों में मुझे लगता है न जाने कितनी शैतानियां घूम रही हैं, शैतानी इरादे उनके हैं, कितने शैतानीपूर्ण विचार उनके अंदर हैं, छुपे हुए हैं। फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, एग्जिट। यहाँ पे आपका सीन 1, एक्ट 4 सीन 1 एंड हो गया है।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्ट 4 सीन 2, जहाँ पे ब्रूटस, लुशिलियस, ये लोग और कैशियस, ये सब लोग आपस में क्या क्या करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, किस तरह से सीन आगे बढ़ता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये सीन कंप्लीट हो गया, एक्ट 4 सीन 1। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो अच्छा लगा, समझ में आया, वर्ड बाय वर्ड मैंने समझाया तो समझ में आया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दिएगा, जिससे कि जब जब मैं वीडियोस डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़िएगा। ओके, सो टिल देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।